हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने महमूद गज़नवी के बारे में बात की थी, उसके आक्रमणों के प्रभाव जो भारत पर पड़ा। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की, जो कि गौर वंश से संबंधित था और किस तरीके से गौर वंश का उत्कर्ष हुआ ये हम देखते हैं। तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर शंशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई, पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हिरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई थी और गौर नामक छोटे से राज्य की स्थापना की। प्रारंभिक खलीफाओं के समय में इस्लाम अनुयायियों ने गौर को जीतने के लिए कई प्रयास किए, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 1010 ईस्वी में महमूद गज़नवी को गौर जीतने में सफलता मिली और उसने यहाँ के निवासियों को बलात मुसलमान बनाया। शंशनवी वंश के सरदारों ने गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली और नियमानुसार वार्षिक खिराज कर चुकाने का वचन दिया। महमूद ने इस युद्धप्रिय तुर्क शाखा के अनेक लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों में गौर के निवासियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। महमूद की मृत्यु के बाद विशाल गजनी साम्राज्य अचानक ही लड़खड़ा गया। मध्य एशिया की नवोदित शक्ति सल्जुक तुर्क ने गजनी साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करके उसकी केंद्रीय शक्ति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के शंशनवी शासक ने गजनी की प्रभुसत्ता को त्याग कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार गौर के स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। गजनी साम्राज्य के भग्नावशेषों पर गौर के समानी ख्वारिज़्म राज्य का उदय भी इसी समय में हुआ था। गजनी के अंतिम शासक बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, परंतु थोड़े समय बाद ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए और बहराम शाह ने अपने दामाद को गजनी बुलवाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से दोनों राजवंशों के मध्य वैमनस्य और शत्रुता बढ़ गई। गौर के नए शासक सैफुद्दीन ने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। बहराम शाह ने बंदी सैफुद्दीन को भी मरवा डाला। सैफुद्दीन के बाद उसका छोटा भाई अलाउद्दीन गौर का शासक बना। उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी पर आक्रमण किया। इस बार गौर की विजय हुई। विजयोन्माद में अलाउद्दीन ने गजनी नगर को खूब लूटा, भव्य भवनों को नष्ट किया और नगर में आग लगा दी। इसलिए उससे इतिहास में जहां सौज संसार को जलाने वाला के नाम से पुकारा जाता है। उससे परास्त बहराम शाह भारत के गजनवी राज्य की ओर चला गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गौर का शासक बना, परंतु 2 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना। गयासुद्दीन एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने ख्वारिज़्म के शाह को पराजित करके उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद उसने मध्य एशिया की एक अन्य नवोदित शक्ति गिज तुर्क, जो इन दिनों गजनी के भी स्वामी बन बैठे थे, को पराजित किया और उनसे गजनी नगर तथा आसपास का प्रदेश छीन लिया। 1173-74 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। उसका पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ये हमने देखा किस तरीके से गौर वंश का उत्कर्ष हुआ। अब हम आते हैं गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।